जिस कृष्ण को रुक्मिणी अपना पति मानती थी, उसी कृष्ण के जीवन में एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। आखिर कौन थी राधा? और जब राधा और रुक्मिणी का मिलन हुआ तब क्या हुआ था? कहा जाता है कि यह केवल दो स्त्रियों का मिलन नहीं था, यह प्रेम और समर्पण, भक्ति और मर्यादा तथा राधा और कृष्ण के अनंत प्रेम को समझने वाली एक अद्भुत कथा थी। आज की कथा लोक भक्ति और प्रचलित वैष्णव परंपराओं में सुनाई जाने वाली कथा के रूप में प्रस्तुत है। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस भक्ति परिवार में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कथाएं जो मन को भक्ति से भर देती हैं। तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा का भावपूर्ण रहस्य आपके मन को छू जाएगा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजसी जीवन था। महल, वैभव, राजधर्म और हजारों जिम्मेदारियां, और उनके साथ थी उनकी प्रमुख रानियों में से एक रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को केवल अपने पति के रूप में नहीं देखती थी, उनके लिए कृष्ण स्वयं उनके आराध्य थे। वह कृष्ण की सेवा करती, उनकी पूजा करती और उनके हर कार्य में उनका साथ देती थी। लेकिन एक दिन रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण अचानक शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। रुक्मिणी ने पूछा, नाथ, आज आपके मन में कौन सी स्मृति है? कृष्ण मुस्कुराए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, रुक्मिणी, कभी कभी मन उस भूमि की ओर चला जाता है जहां प्रेम ने मुझे बांध लिया था। रुक्मिणी चौंक गई। उन्होंने पूछा, वह कौन सी भूमि है प्रभु? कृष्ण ने धीरे से कहा, वृंदावन। अब रुक्मिणी ने वृंदावन का तो नाम सुना था, लेकिन उस दिन कृष्ण के स्वर में वृंदावन का नाम सुनकर उन्हें लगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। उन्होंने पूछा, और वहां आपके प्रेम की सबसे बड़ी साक्षी कौन थी? कृष्ण की आंखों में प्रेम झलक उठा। उन्होंने केवल एक नाम लिया, राधा। रुक्मिणी कुछ क्षण शांत रही। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि एक प्रश्न था, ऐसा क्या है राधा में कि द्वारका के स्वामी के हृदय में भी वृंदावन की स्मृति आते ही उनका नाम आ जाता है। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन राधा कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा को समझना हो तो प्रेम को समझना होगा। रुक्मिणी ने फिर पूछा, क्या वह आपसे कुछ चाहती थी? कृष्ण बोले, नहीं। क्या उन्होंने कभी आपसे राजसुख मांगा? नहीं। फिर उनके प्रेम कैसा था? कृष्ण मुस्कुराए, जिस प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती, केवल समर्पण होता है, वही राधा का प्रेम है। यह सुनकर रुक्मिणी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने मन में सोचा, जिस प्रेम को स्वयं श्री कृष्ण इतना ऊंचा मानते हैं,
उस प्रेम की मूर्ति राधा को मुझे अवश्य देखना चाहिए। समय बीतता गया। एक अवसर पर राधा और रुक्मणी का मिलन हुआ। रुक्मणी ने जब राधा को देखा तो कुछ क्षण उनके सामने मौन खड़ी रही। सामने कोई राजसी आभूषणों से सजी महारानी नहीं थी। एक सरल, शांत और प्रेम से भरा हुआ स्वरूप था। रुक्मणी ने राधा को प्रणाम किया। राधा ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? रुक्मणी ने उत्तर दिया, क्योंकि आप वह प्रेम हैं जिसे मेरे प्रभु अपने हृदय में सदैव रखते हैं। राधा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, रुक्मणी, कृष्ण तुम्हारे हैं और तुम्हारा प्रेम भी उन्हीं के लिए है। प्रेम में तुलना कैसी? रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने आज समझा कि कृष्ण आपको क्यों याद करते हैं। राधा ने पूछा, क्यों? रुक्मणी बोली, क्योंकि आपके प्रेम में मैं नहीं है। राधा ने सिर झुका लिया। उसी समय वहां श्री कृष्ण आए। उन्होंने राधा और रुक्मणी को एक साथ देखा। कृष्ण के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। रुक्मणी ने कृष्ण की ओर देखकर कहा, प्रभु, आज मैं आपके प्रेम को थोड़ा समझ पाई हूँ। कृष्ण बोले, रुक्मणी, प्रेम को समझने के लिए उसे बांटना नहीं पड़ता, उसे महसूस करना पड़ता है। राधा शांत खड़ी थी। कृष्ण ने उनकी ओर देखा, फिर रुक्मणी की ओर, और जैसे दोनों के प्रेम को एक ही दृष्टि से आशीर्वाद दिया हो। तो भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि राधा और रुक्मणी की तुलना करना इस कथा का उद्देश्य नहीं है। दोनों का कृष्ण के प्रति प्रेम अपनी अपनी भावभूमि में अद्भुत है। राधा का प्रेम निष्काम भक्ति और विरह की भावना का प्रतीक माना जाता है और रुक्मणी का प्रेम समर्पण, सेवा और पतिव्रता भाव का। इसलिए जब हम राधा और रुक्मणी का नाम लेते हैं तो हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें दोनों के प्रेम से सीखना चाहिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण को पाने के लिए केवल मंदिरों में जाना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत है उस प्रेम की जिसमें निस्वार्थ कम हो और समर्पण अधिक। राधा हमें सिखाती है, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। और रुक्मणी हमें सिखाती है, भक्ति में विश्वास और सेवा होनी चाहिए। और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। इसलिए आज जब आप राधा कृष्ण का नाम लें तो केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, एक बार प्रेम से कहिए, हे राधा रानी, मेरे मन में अहंकार ना हो। हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा प्रेम दो जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल भक्ति हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको राधा रुक्मणी मिलन की यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे। और ऐसी ही पौराणिक एवं भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा।